और आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कल अपन ने पिछले वीडियो के अंदर गुणा के बारे में चर्चा कर रहे थे, दशमलव वाला, और आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भाग के बारे में। नई जो आज अपनी हेडिंग रहेगी भाग, क्या रहेगा? भाग। तो भाग के किस प्रकार किया जाता है उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाग का चिन्ह किस प्रकार होता है। तो भाग का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। एक लाइन होती है, उस लाइन के दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या होती है? एक एक बिंदी होती है। तो ये है भाग का निशान और ये भाग। अब देखो, सबसे पहले तो अपन को भाग के बारे में पता होना चाहिए कि भाग की सामान्य जानकारी क्या है। अगर अपन को भाग की सामान्य जानकारी भी पता नहीं है तो अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि संख्याओं को किन किन नामों से जाना जाता है तो उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? भाग की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का रहेगा कि भाग की सामान्य जानकारी, भाग की सामान्य जानकारी, भाग की सामान्य जानकारी क्या रहेगी? भाग की सामान्य जानकारी। तो भाग की सामान्य जानकारी के अंदर आप बस हमारे साथ जुड़े रहे और प्रयास करते रहे। गणित के अंदर प्रयास ही सबसे बड़ी बात है। तो ये जो भाग का सामान्य जो जानकारी है वो अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप आगे कितना भी कैसा भी भाग होगा तो अपन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो भाग के अंदर काम आने वाली जो संख्या है उनको किन किन नामों से जाना जाता है तो उसके बारे में पता करेंगे। तो देखो, भाग का अपन को पता है कि भाग को अपन इस प्रकार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो भाग को इस प्रकार बनाने के बाद में एक बाएं तरफ संख्या होती है, एक दाएं तरफ होती है, एक मध्य में होती है और एक बिल्कुल नीचे संख्या भी आती है। तो उनको किन किन नामों से जाना जाता है तो उनके बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। अब देखो, जो सबसे बाएं तरफ की जो संख्या होती है उसको भाजक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भाजक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अपन को पता होना चाहिए कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल। तो जो बाएं तरफ की जो संख्या होती है उसको तो अपन बाहर की तरफ वो भाजक होती है, और जो अंदर मध्य के अंदर जो संख्या होती है उसको भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य। अब जो बाहर की संख्या भाजक, मध्य की संख्या भाज्य। जिस संख्या का अपन भाग देते हैं वो तो भाजक, और कौन सी संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य। और जो अपन के दाएं तरफ जो संख्या दिखती है वो जो यहाँ लिखा जाता है वो लिखा जाता है भागफल, कि अपना आंसर कितना आया कि भाग करने के बाद में। तो जो इधर बाएं तरफ तो जो भाजक और दाएं तरफ की संख्या क्या कहलाती है? भागफल कहलाती है, और मध्य की संख्या क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। सबसे पहले तो ये बात अपन को पता होना चाहिए। और अंत में जब इसको अपन सरल करते हैं और सरल करने के बाद में अपने जो अंत में एक संख्या अपन को प्राप्त होती है उसको हम शेषफल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? शेषफल। किसके नाम से जानते हैं? शेषफल। तो ये जो अपन को याद होना चाहिए सबसे पहले तो कि जो भाजक बाहर की संख्या होती है बाएं तरफ की उसको तो हम भाजक कहते हैं, जिनका अपन पहाड़ा बोला जाता है या भाग दिया जाता है। और किसमें भाग दिया जाता है? वो भाज्य संख्या होती है कि अंदर की संख्या, और जो आंसर आया वो भागफल, और अंत में जो संख्या बची उसको क्या नाम से जाना जाता है? शेषफल। अब देखिए, एक होता है कि भाज्य का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, वो भी अपन को सूत्र भी आना चाहिए। जो भाज्य का जो सूत्र है वो क्या कहलाता है तो अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि भाज्य किससे प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और अपन को ये पता भी होना चाहिए। तो बहुत ही मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, यहीं पे याद हो जाएंगे। तो जो भाज्य होता है वो होता है भाजक इंटू भागफल। क्या होता है? भाजक इंटू भागफल। भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और उसके बाद में आपको क्या करना है? प्लस क्या करना है? शेषफल। क्या करना है? शेषफल। क्या करना है? शेषफल। बहुत ही आसान है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा कि भाज्य आपको ज्ञात करना हो। ऐसे कई आपके जो संख्या पद्धति अपन पढ़ेंगे उसके अंदर भी कुछ संख्याएं आपको दे रखी होंगी और उन संख्याओं के माध्यम से आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको कोई भी 3 संख्याएं दे दी जाएगी। अगर आपको भाजक, भागफल और शेषफल दे दिया है और आपको इसमें से पूछ ले कि भाज्य कितना होगा, तो अपन आराम से इस फॉर्मूले के अंदर रख के अपन भाज्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लेना कि ये फॉर्मूला क्या है
कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बहुत ही आसान तरीके से ये आपको याद करना है। अगर ये याद नहीं होगा तो अपन क्या है कि भाग नहीं कर पाएंगे। तो इतना तो आपको ये याद करना। अब अपन को ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपके पास में एग्जांपल लेता हूं कि भाग को किन किन तरह किस किस तरह दर्शाया जाता है, वो भी अपन को पता होना चाहिए कि किस प्रकार जो संख्या दी हुई है तो अपन को पता चल जाए कि ये भाग वाली संख्या है। आज केवल सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, कल आपको मैं भाग करवाऊंगा हर प्रकार का अलग अलग आपको। अब देखो, जो भाग होता है, जो भाग का जो प्रकार होता है, भाग का प्रकार, भाग को 3 प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है? 3 प्रकार से लिखा जाता है। देखो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैं कोई भी आपके सामने एक उदाहरण ले लेता हूं। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण कोई भी नंबर 1 पे अपन बात करें, अगर आपके सामने आ जाए कि 10 भाग 2, ये भी क्या है कि 10 के अंदर 2 का भाग देना है, ये भी भाग वाली संख्या। अगर नंबर 2 पे बात करें इसी की, तो इसको अगर कहे कि 10/2, तो ये भी एक कैसी संख्या है कि 10 के अंदर 2 का भाग देना। कौन से भी फॉर्मेट में आपके आए, चाहे 10 भाग 2 आए, चाहे 10/2 आए, इसका मतलब ये होता है कि 10 में 2 का भाग दिया जा रहा है। और तीसरा जो प्रकार का होता है, इस प्रकार भी अपन बनाते हैं भाग कि 10 ये 2 में 10 में किसका भाग दिया जा रहा है? 2। तो ये 3 प्रकार से भी लिखा जाता है इस भाग को। तो ये है भाग की सामान्य जानकारी। आप इसको अच्छी तरह से याद करना। कल अपन इनके भाग के बारे में जो प्रश्न सॉल्व करेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे